हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम देखने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 4, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियसली एक्चुअली ये हमारा लास्ट यूनिट है। आगे जो हमने 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7 यूनिट्स जो पढ़े उसमें से 6 और 7 बने, जो लिंक भेजी है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक के लिए, वो भी आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और इसमें से वेटेज जो आज हम यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज 10% है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो मोस्ट एमपी है 6 और 7 उसको अगर आप ऊपर से देख भी लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप ये जो 5 यूनिट अच्छे से रेडी करते हो तो वो जो है उसका 55% हो रहा है, तो आप इजीली पास हो सकते हो। पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स गेन करना है तो उसके लिए आपको 6 और 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो यूनिट 4 है न्यूमेरिकल, अभी तक हमने जो यूनिट 1, 2, 3 और 5 जो पढ़ा वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, पर 6 और 7 वो जो है उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की बात की गई है, जो थोड़ा न्यूमेरिकल से डिफरेंट है। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले 5 यूनिट भी अच्छे से रेडी करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये जो यूनिट नंबर 4 है इसका वेटेज है 10%। अब इसमें जो 4 से 5 मेथड है, पांचों मेथड मोस्ट टाइम भी है पर लेंथी है थोड़ी, पर सॉल्व करने में बहुत ही इजी मेथड है ये। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल जो पढ़ा था dy बाय dx, मतलब कि ये क्या था, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। वैसे ही हम हायर ऑर्डर और हायर डिग्री के लिए भी हमने सॉल्व किया था, पर यहाँ पर जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो भी न्यूमेरिकल मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड से जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ यूज करना है फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर हायर ऑर्डर और हायर डिग्री से आपको ये इक्वेशन कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। तो पहली तो यही चीज है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो यूनिट नंबर 4 आप पढ़ने जा रहे हो वहां पर फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है पहले तो वो चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर है फर्स्ट मेथड टेलर सीरीज मेथड। तो फर्स्ट टेलर सीरीज मेथड में दिया है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना है क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब कि यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए गए हैं। हम जो आगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ते थे वहां पर हमें कोई एक वेरिएबल को ही सॉल्व करना रहता था और जो दूसरा वेरिएबल था उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करके सॉल्व करते थे। पर यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल है उसको दोनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर एक भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। हम x और y जो वेरिएबल कंसीडर करें उसमें दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि दोनों के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, बात आती है डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इतना हार्ड नहीं है। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल पूरा पढ़ा, कहीं पर भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आया, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है। वो चाहे D2D स्टूडेंट्स और रेगुलर किसी को भी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ये फॉर्म दिया गया होगा, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो dy बाय dx के फॉर्म में होगा, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में ही वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा dy बाय dx। देन ये फॉर्मेट है विद द इनिशियल कंडीशन। यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी y ऑफ x 0 इज इक्वल टू y 0। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसकी हेल्प से ही सॉल्व होगा, मतलब कि आपको कंपल्सरी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दी जाएगी। अगर इनिशियल कंडीशन दी नहीं गई है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर यही स्पेसिफाई किया है। पहले तो ये फॉर्मेट होगा उसका कि dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद द इनिशियल कंडीशन y ऑफ x 0 इज इक्वल टू y 0। ये 2 फिक्स हो गया कि dy बाय dx के फॉर्म में क्वेश्चन होगा और इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ सपोजिशन लिया है कि उसको हम x 0 और y 0 कंसीडर करेंगे। जैसे हम y ऑफ x लिखते हैं वैसे ही आपको जो भी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर मैंने सपोजिशन लिया है, इसको मैं x 0 कंसीडर करूंगी और ये y 0, तो ये सपोजिशन है यहाँ पर। देन इफ
y of x is the exact solution of equation पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, मतलब कि y of x जो है वो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है. देन टेलर सीरीज फॉर y of x अराउंड x इज इक्वल टू x0 इज गिवन बाय, मतलब कि यहाँ पर x का कोई पॉइंट दिया गया है, उसके लिए जो एक पॉइंट जो हमें फाइंड करना है उसके लिए जो टेलर सीरीज मेथड है वो टेलर सीरीज है y1 इज इक्वल टू y of x. मतलब कि जब हम फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं तो हम y1 नाम देंगे, अगर सिर्फ y लिख के भी आप सॉल्व करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. पर ये y1 नाम क्यों दिया है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले तो ये समझिए. y इज इक्वल टू y of x, फर्स्ट y0 प्लस x माइनस x0 इंटू y0 डैश. अब y0 डैश का मीनिंग क्या है यहाँ पर, मतलब कि ये जो आपका y0 y मतलब कि आपको dy बाई dx, इसका मतलब यहाँ पर y इज इक्वल टू आपको कोई जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू में y0 डैश, पहले आप y0 y की जगह y0 पुट करो, देन y0 डैश, मतलब कि ये जो y0 है मतलब ये जो फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन. वैसे ही y0 डबल डैश, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी पर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, y0 डबल डैश x माइनस x0 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, y0 ट्रिपल डैश प्लस अप टू. मतलब कि ये जो y आपको दिया गया है यहाँ पर एक चीज तो ये है कि dy बाई dx, dy बाई dx मतलब हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है तो इसको हम y डैश कंसीडर कर सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट dy बाई dx दिया है मतलब कि y0 डैश जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, देन y0 डबल डैश मतलब कि इसका सेकेंड टाइम हमें डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दी गई है, देन y0 ट्रिपल डैश. सिर्फ यहाँ पर y0 जो है y ट्रिपल डैश मतलब कि ये जो फंक्शन है उसका हमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, पर y0 मतलब कि आपको जो ये इनिशियल कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ये फिर कंडीशन पे जाता है. सिर्फ y ट्रिपल डैश का मीनिंग है कि हमने डिफरेंशिएशन किया, पर y0 ट्रिपल डैश का मीनिंग है यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है. प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा. देन पुट x माइनस x0 इज इक्वल टू h, यहाँ पर x माइनस x0 इज इक्वल टू h लिया है. क्यों कंसिडर किया है, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए कि हमें x माइनस x0 पूरा फाइंड नहीं करना पड़े, हम शॉर्ट वे में सपोजिशंस ले रहे हैं कि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. तो यहाँ पर ये लिया है कि x माइनस x0 इज इक्वल टू h, तो x0 तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी कंडीशन दी गई है, तो हमारा x क्या होगा ये भी सोचने की बात है कि x माइनस x0 जो दिया है तो कंडीशन मैंने बता दी कि विथ इनिशियल कंडीशन दी जाएगी, इनिशियल कंडीशन नहीं है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएशन फॉर्म में जो दिया है. तो इनिशियल कंडीशन मतलब कि मुझे x0 तो मिल गया, पर मेरा x क्या होगा, ये जो x है वो यहाँ पर समझना है. x मतलब कि आपको जो पॉइंट तक के लिए फाइंड करना है वो आपको मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगी, पर ये x आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है और ये कंडीशन x जो है वो आपको जितने पॉइंट तक फाइंड करना है ये यहाँ पर आपका x होगा. जैसे कि हम क्वेश्चन में भी देखे, सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन है कि जो dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई दिया है. बाय द टेलर सीरीज मेथड स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0. जब भी x और y साथ में दिया जाए या x0 y0 दिया जाए, यहाँ पर आपको पता नहीं, आप आगे भी देखो, एंड कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2, यहाँ पर आपके 2x दिख रहे हैं, आपको पता है. तो आप पहले तो ये डिफाइन कैसे करोगे, आपका x क्या है, x0 क्या है, तो बहुत ही इजी है ये. वो अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं. तो यहाँ पर x माइनस x0 इज इक्वल टू h हमने कंसीडर कर लिया, तो x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि h प्लस x0. अगर हमें x1 x2 भी फाइंड करना है तो इजीली ऐसे फाइंड कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर
x माइनस एक्स जीरो की जगह h कंसीडर कर लेंगे, y जीरो डैश मतलब कि डिफरेंशिएशन फाइंड करते रहेंगे। तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही हुआ कि यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो की जगह हम h कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली टेलर सीरीज फॉर y ऑफ x अराउंड x इज इक्वल टू x1 इज गिवन बाय, अगर हमें ये कंडीशन हुई कि यहाँ पर जो x वैल्यू है वो हमें अगर 2 बार अप्लाई करनी पड़ रही है तो इसके लिए हमें सेकेंड टाइम मतलब कि सेकेंड बार टेलर सीरीज अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पर y1 की जगह क्या हो जाएगा y2, वैसे ही y0 की जगह y1, जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ही मिलेगी। सिमिलरली लास्ट तक मतलब कि x हमें जहां तक फाइंड करने के लिए बोला है वैसे ही हम फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल। सॉल्व dy by dx x plus y, मतलब कि फंक्शन दे दिया x plus y by the Taylor series method start from x is equal to 1 and y is equal to 0। ये दोनों जब भी साथ में दिया जाए मतलब ये इनिशियल कंडीशन हो गई हमारी कि ये कंडीशन लेके हमें चलना है। तो इसको x 0 कंसीडर कर लो, इसको y 0 एंड कैरी टू x is equal to 1.2 with h is equal to 0.1। ये वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है टेलर सीरीज मेथड। फंक्शन ये दिया है और ये वैल्यू तक हमें फाइंड करना है। तो पहले तो गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन फर्स्ट तो है dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx क्या दिया है हमें, dy by dx इज इक्वल टू f of x y। फंक्शन क्या है हमारा x plus y हो गया। अब जो वैल्यूज गिवन है, गिवन x0 मतलब कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो है 1, y0 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू 0.1। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा, अगर हमें h फाइंड करना है तो वहीं पर x इज इक्वल टू क्या होता है x0 प्लस h। x0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस h क्या दिया है 0.1, तो ये क्या होगा 1.1। मतलब कि तो इसको मैं x1 नाम दे दूं, फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं इसलिए इसको क्या नाम दे दिया x1। तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, तो ये क्या मिल रहा है 1.1 और हमें किसके लिए फाइंड करना है 1.2 के लिए। मतलब कि जब हम फर्स्ट टाइम टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे वो हमें किसके लिए मिलेगी y ऑफ 1.1 के लिए। जब हम सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो y ऑफ 1.2। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये x0 y0 कंडीशन दे दी है, h दे दिया है। अब हमें ये हमने इसीलिए चेक किया कि हमें पता चले कि टेलर सीरीज हमें कितनी बार अप्लाई करनी है। x1 यहाँ पर ही मैंने स्पेसिफाई किया था x इज इक्वल टू h प्लस x0, मतलब कि ये इसीलिए हम फाइंड करते हैं कि टेलर सीरीज हम कितनी बार अप्लाई करें। अगर यहाँ पर सीधा मुझे 1.2 मिल जाता मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार टेलर सीरीज अप्लाई करनी है, पर जब मैंने x1 फाइंड किया ये इसीलिए फाइंड किया कि मुझे पता चले कि जो मैं फर्स्ट टेलर सीरीज अप्लाई कर रही हूँ वो किसके लिए मुझे आंसर मिल रहा है और मुझे चाहिए किसके लिए। तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, इसको मैंने बाद में 1 नाम दिया, पहले मैंने सिर्फ x ही लिखा था कि x0 प्लस h। तो x0 दिया है 1, h दिया है 0.1, तो इसका आंसर हमें क्या मिला 1.1। मतलब मुझे 2 बार टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों 2 बार, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो यहाँ पर मैं इसको x1 कंसीडर करूं, मैंने नाम नहीं दिया। सपोज अब मैं वैसे ही x2 फाइंड करना चाहूँ तो x2 क्या होगा x1 प्लस h। तो x1 की वैल्यू हमने फाइंड की 1.1 और h तो हमारा वही रहेगा 0.1। तो इसका मतलब ये क्या मिला मुझे 1.2। तो मुझे जो 1.2 कैरी टू 1 x इज इक्वल टू 1.2 फाइंड करना था वो मुझे सेकेंड फॉर्म में मिल रहा है। मतलब कि जब मैं x2 फाइंड कर रही हूँ तब मुझे 1.2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टेलर सीरीज मेथड 2 बार अप्लाई करनी। बाकी सारी चीजें बहुत ही इजी है, यहाँ पर यही चीज समझनी है कि टेलर सीरीज मेथड आपको कितनी बार अप्लाई करनी है। ये तो आपकी इनिशियल कंडीशन जो गिवन है। तो क्या करना है, सीधा आपको पहले यही वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर फर्स्ट टाइम में ही ये वैल्यू मिल गई तो आप एक ही बार में आंसर सीधा फाइंड कर सकते हो। तो नहीं मिली तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देख लिया कि 2 टर्म मतलब कि 2 बार अप्लाई करनी है। तो
ये कंडीशन हो गई। अब टेलर सीरीज अप्लाई करने से पहले वहां पर हमें चीज क्या चाहिए, यही हम देख लेते हैं कि टेलर सीरीज जो अप्लाई करते हैं फर्स्ट क्या है, y0 हमारा है यहाँ पर h इंटू y0 डैश, h मतलब कि 0.1, देन y0 डैश, y0 डैश का मीनिंग क्या है कि आपका ये जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये तो सीरीज इंफिनिटी तक जाएगी, तो हम कोई स्टैंडर्ड लिमिट फाइंड कर लेते हैं कि वहां तक ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो इंफिनिटी तक हो जाएगी। तो हमें 4 स्टेप मतलब कि 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। कोई भी एग्जांपल हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, आगे प्लस अप टू इंफिनिटी करके आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, 2 या 3 टर्म में भी कर सकते हो, पर 4 एक लिमिटेशन है कि कोई भी एग्जाम्पल में आपको 4 वैल्यू तक डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट y डैश, तो ये तो यही हो गया जो हमें दिया है, क्योंकि dy बाई dx का मीनिंग क्या हुआ, y डैश ही है, dy बाई dx जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो ये क्या हुआ x प्लस वाई। वैसे ही सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें, वैल्यूज हम बार में पुट कर रहे हैं, अभी सब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y डैश इज इक्वल, हाँ पहले ही डिफरेंशिएशन इसीलिए फाइंड कर दिया क्योंकि मुझे 2 बार टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करनी है। तो डिफरेंशिएशन में चाहे 4 बार टेलर सीरीज अप्लाई करूं या 5 बार, डिफरेंशिएशन एक ही रहेगा क्योंकि हमारा फंक्शन एक ही है। तो मैं जितनी भी बार टेलर सीरीज अप्लाई करूंगी उसका डिफरेंशिएशन हर बार चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो डिफरेंशिएशन पहले ही आप एक बार स्पेसिफाई कर लो। y डबल डैश, अब इसका दोनों वेरिएबल पहले ही मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया था कि ये जो x y है मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। तो अब x और y, तो dx बाई dx मतलब कि x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करो, तो इसका आंसर क्या होगा 1, प्लस y के रिस्पेक्ट मतलब कि x के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर कर रहे हो तो वो क्या होगा, इसको हम क्या लिखते हैं dy बाई dx, तो ये dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली आप शॉर्ट फॉर्म बना दें कि ये क्या हो गया हमारा y डैश, मतलब कि y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश। वैसे ही थर्ड टाइम हम फाइंड करें तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, y डैश मतलब कि इसका वापस से हम डिफरेंशिएशन करें तो d बाई dx, और ये बाहर में dy बाई dx लिख रही हूँ, तो ये y डैश का मीनिंग क्या है dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, इसके लिए हमने क्या लिख दिया डबल डैश। वैसे ही यहाँ पर जब हमने y डबल डैश लिखा तो इसका मीनिंग भी यही हुआ कि ये फंक्शन का हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सेम 4 टाइम डिफरेंशिएशन करें y डबल डैश, वापस d बाई dx, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा d क्यूब y बाई dx क्यूब, तो इसको y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। तो अब आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी, जब y हो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो तो y डैश हो जाएगा, y डैश का वापस करो तो y डबल डैश का y ट्रिपल डैश। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है। तो 4 बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें टेलर सीरीज में यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है x0 और y की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है y0। तो ये जो फर्स्ट है उसको मैं y0 डैश लिख दूँ, क्यों, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम फाइंड करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या चाहिए y0 डैश, y0 डबल डैश, y0 ट्रिपल डैश, जो y1 के लिए फाइंड करेंगे। तो ये y0 डैश मतलब कि यहाँ पर x की जगह x0 पुट करो, y की जगह y0, तो x0 की वैल्यू क्या है 1, प्लस y की जगह y0, तो ये क्या मिलेगा 1। वैसे ही y0 डबल डैश 1 प्लस y डैश, 1 प्लस y डैश मतलब कि y0 डबल डैश जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सेम चीज y0 ट्रिपल डैश, तो इसका आंसर क्या आ रहा है y डबल डैश का आंसर हमें मिल रहा है 2, ये 2 लिख सकते हैं। सेम चीज
y0 रेस टू 4 इज इक्वल टू y ट्रिपल डैश। तो y ट्रिपल डैश का आंसर क्या मिल रहा है, y डबल डैश का आंसर क्या मिल रहा था 2, मतलब कि y रेस टू 4 इसका डिफरेंशिएशन y0 रेस टू क्यूब, मतलब ये हमने जो लास्ट वैल्यू फाइंड की वही हमें लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा वापस 2, मतलब कि चारों की वैल्यूज मिल गई। ये जो टेलर सीरीज में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हम टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला by Taylor series method क्या है, y1 is equal to y0 plus h into y0 dash plus h square by 2 factorial y0 double dash h cube by 3 factorial y0 triple dash plus h raised to 4 by 4 factorial into y raised to 4 plus up to लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि ये आंसर इंफिनिटी, मतलब ये जो सीरीज जा रही है इसकी वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी तक है, पर हम पूरी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको शॉर्ट बना रहे हैं। देन y1 इज इक्वल टू, अब ये y1 ऑफ x, मतलब y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y ऑफ 1.1 किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम, y ऑफ x1 के लिए, मतलब कि y1 x1, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो y1 x1, तो इज इक्वल टू y0 क्या दिया है 0 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, h की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 0.1 h इंटू y0 डैश, मतलब कि 0.1 इंटू y0 डैश, y0 डैश जो हमने फर्स्ट फाइंड किया की वैल्यू है 1 प्लस h स्क्वायर 0.1 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 लिख सकते हैं, इंटू y0 डबल डैश हमने फाइंड किया 2 प्लस h क्यूब 0.1 होल क्यूब 3 फैक्टोरियल, मतलब इसको 6 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू y0 ट्रिपल डैश का आंसर मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस h रेस टू 4 0.1 रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 24 इंटू y0 रेस टू 4, तो उसका आंसर भी क्या मिल रहा है 2। अब आपके पास सारी वैल्यूज मिल चुकी है, तो इसका एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन जहां पर भी दिया है इसको कैलसियम में आप सॉल्व करोगे, इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर है 0.1103। तो ये जो आंसर मिला इसको सॉल्व करने के बाद मिला, ये स्टेप तो 0 हो गया, मल्टीप्लीकेशन करो, बीच में एडिशन है तो सबका एडिशन कर दो, जहां पर मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो आपको आंसर मिला वो किसके लिए मिल रहा है, y1 ऑफ 1.1, जबकि ये y1 की वैल्यू, तो ये क्या हुआ, अब जब आप सेकेंड टाइम फाइंड करोगे, ये तो मैंने 1.1 के लिए फाइंड किया, वैसे ही हमें किसके लिए फाइंड करना है यहाँ पर 1.2, मतलब यही सेम प्रोसीजर मुझे इसके लिए करनी पड़ेगी, किसके लिए 1.1 और 0.1103 के लिए। x1, तो अब इसको हम x1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने वैसे भी यहाँ पर फाइंड किया है x1, तो x1 क्या है 1.1, वैसे ही y1 क्या होगा, जो आप लेटेस्ट वैल्यू फाइंड करोगे वही आपका y1 बनेगा 0.1103। देन h जो हमें ऑलरेडी गिवन था 0.1, और ये जो हम फाइंड करेंगे x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h इज इक्वल टू 1.2, x1 1.1 प्लस h 0.1 इज इक्वल टू 1.2, मतलब ये जो हम आंसर फाइंड करेंगे वो किसके लिए होगा 1.2 के लिए। तो सेकेंड टाइम हम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं। अच्छा, टेलर सीरीज अप्लाई करने से पहले हमें डिफरेंशिएशन का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन तो आपका यही रहेगा, इसमें सिर्फ आपको
वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर जैसे आपने x0 y0 कंसीडर किया था, जब हम सेकेंड टाइम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर x1 और y1 कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो सीधी चीज हो गई। यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, y1 डैश इज इक्वल टू x1 प्लस y1। तो x1 की वैल्यू क्या है 1.1 प्लस y1 की वैल्यू 0.0003। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा, आपका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम जैसे हमने x0 y0 कंसीडर किया था, वैसे ही जब मैं सेकेंड टाइम ले रही हूँ तो यहाँ पर x1 और y1 कंसीडर कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा 1.1 प्लस 0.1103। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.2103। वैसे ही y1 डबल डैश डिफरेंशिएशन क्या ही है 1 प्लस y डैश, 1 प्लस y डैश हमारा क्या आ रहा है 1.2103। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1.2103 2.2103 y डबल डैश। सेम वैसे ही y1 ट्रिपल डैश, तो उसकी जगह क्या है y1 डबल डैश का जो आंसर मिल रहा है वही होगा 2.2103। नेक्स्ट y1 रेज टू 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या है y ट्रिपल डैश मतलब ये जो लेटेस्ट हमें आंसर मिला 2.2103। अब वैसे ही सेकेंड टाइम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं। y1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर y2, y0 की जगह y1 प्लस h इंटू y1 डैश प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश प्लस h रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल y रेज टू 4 प्लस अब सिर्फ क्या करना है हमें यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई करनी है जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये जो y2 मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है y ऑफ मतलब कि y2 1.2 के लिए, x2 की जो वैल्यू है हमारे पास y1 क्या है हमने अभी जस्ट लेटेस्ट फाइंड किया 0.1103 प्लस h इंटू y1 डैश। h तो हमारा दोनों फंक्शन के लिए मतलब कि जब भी दो बार अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सेम ही रहेगा, h की जगह 0.1 इंटू y1 डैश जो हमने फाइंड किया लेटेस्ट 1.2103 देन प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब कि 0.1 होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा इनटू y1 डबल डैश जो हमने फाइंड किया 2.2103 प्लस h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 0.1 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 इनटू y1 ट्रिपल डैश 2.2103 प्लस 0.1 रेज टू 4 h रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल 24 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इनटू y रेज टू 4 लास्ट वैल्यू 2.2103। तो इसका जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे मतलब कि ये जो वैल्यू मिल रही है वो किसके लिए मिल रही है y ऑफ 1.2 के लिए। तो ये हमारा x2 होगा और ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी y2 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कर दो जहां पर भी है, एडिशन कर दो या आप कैलसी में इजीली इसको आप फाइंड कर सकते हो। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, ये आंसर है 0.2428। ये जो आंसर मिला इसको सॉल्व करने के बाद मतलब कि
जो फाइंड करना था x इज इक्वल टू 1.2 के लिए, वो यहाँ पर हमें मिला y ऑफ 1.2। तो मेथड बहुत ही इजी है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो कंडीशन दी गई है वो आपको समझनी है और टेलर सीरीज मेथड कितनी बार अप्लाई करनी। बाकी डिफरेंशिएशन 4 बार अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन सेम रहेगा जितनी भी बार आप टेलर सीरीज अप्लाई करो। जब फर्स्ट टाइम है तो वहां पर x और y की जगह x0 y0 कंसीडर कर लो। जब सेकेंड टाइम है तो x1 y1 कंसीडर कर लो, ये जो आपने फाइंड किया है। और x1 यहाँ पर x करके ही पहले फाइंड करो। अगर मुझे वो 2 बार अप्लाई करना पड़ रहा है तो उसका नाम x1 दे दो, सेकेंड टाइम जो फाइंड कर रहे हो उसको x2 दे दो। ये तो सिर्फ ये पता है कि जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो हमें y ऑफ 1.1 के लिए है। बाकी आप देखने जाओ तो 1.1 का हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, क्योंकि हम जो आंसर भी ला रहे हैं y ऑफ 1.1 के फॉर्म में ला रहे हैं। मतलब कि ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टाइम फाइंड किया वो x1 के लिए। तो ये जो 1.1 है यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं किया है, सिर्फ समझाया है कि ये जो फर्स्ट फाइंड कर रहे हो ना वो 1.1 के लिए फाइंड कर रहे हो, उसका यूज हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं x1 की जगह। और जो x2 हमने फाइंड किया ये सिर्फ आंसर में बताया कि ये जो आंसर मिल रहा है ना वो 1.2 के लिए यूज मतलब फाइंड किया है, कहीं पर भी हमने 1.2 का यूज नहीं किया है। ये चीज सिर्फ याद रखनी। मतलब कि पहले ये देख लो कि टेलर सीरीज मेथड कितनी बार आपको अप्लाई करनी है और ये आपको इसी से पता चलेगा। और इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x0 प्लस h या h दिया। सपोजिशन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मुझे h दिया ही नहीं है तो इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं x इज इक्वल टू x0 प्लस h लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम h को सब्जेक्ट बना दें तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू x माइनस x0, मतलब कि 1.2 है और क्या है 1 है तो 0.2 मिल जाएगा आपको यहाँ पर आंसर। मतलब कि यहाँ पर आप h भी 0.1 जो आपको मिलेगा वो आप इजीली यहाँ पर 0.2, मतलब कि h आपका यहाँ पर तो फिर हो जाएगा 0.2। अगर h नहीं दिया है मतलब कि आपको सिर्फ एक ही बार में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब ये आपको दिया है h दिया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपको टेलर सीरीज मेथड कितनी बार अप्लाई करनी है। यहाँ पर यही सिर्फ मेन चीज आपको समझनी। बाकी डिफरेंशिएशन इजी ही होगा, चाहे D2D स्टूडेंट्स हो या रेगुलर, किसी को भी डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।